ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक और नया दिन। आइए अपने जीवन में आए इस एक और नए दिन का स्वागत करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रार्थना को। शुरू करते हैं आज की प्रेयर, जो कि बाबा के श्री चरणों में अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपके द्वारा दिया गया ये दिन अब हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। आपने आज तक जो दिया वो बेहतरीन था। आपने आज जो दिया हम उसे बेहतरीन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा पल हमारे लिए कौन सी चुनौती लेकर आ रहा है, किस पल में हमें संघर्ष करना है, किस पल में हमें खुश रहना है और कौन सा पल हमें निराश भी कर सकता है। इसीलिए हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ रहना है, क्योंकि जीवन में मालूम नहीं है कब क्या मिल जाए। हम सोचें कि हमेशा सुख ही सुख रहेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें अपनी पूरी तैयारी से रहना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि दुख पड़े सुख पड़े, ज़िंदगी में कुछ भी हो, हम टस से मस नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि ये देखो, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ और हम सब जानते हैं कि जैसा वक्त आज चल रहा है वो आने वाले कुछ दिनों में बदल जाएगा। हर रोज़ एक नई सीख मिलती है ज़िंदगी से। ज़िंदगी सिखाती है कि देख, तू कभी कभी जो चाहता है वही नहीं होता, तू कभी कभी जो मांगता है वो किसी और को मिल जाता है, तो कभी कभी जिस चीज़ की चाह रखता है वो कहीं और चली जाती है और तू बस देखता रह जाता है। तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें यदि भाग्य में ना हो तो कितना भी प्रयास कर लिया जाए नहीं मिलती। अब जब कोई चीज़ ना मिले तो क्या हम अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर दें, या फिर हम ये कहें कि हमने अच्छे से मेहनत नहीं करी तो नहीं मिली? ना, इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। जब कोई वस्तु आपको ना मिले और आपने बहुत मेहनत करी हो उसके लिए और आपको लगे कि आपके भाग्य में भी नहीं है, तो कभी ये मत बोलना कि मेरा भाग्य खराब है। कभी ये मत कहना कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी है शायद तभी वो आपको नहीं मिली। समझे मेरी बात? आपकी किस्मत अच्छी है तभी वो आपको नहीं मिली, क्योंकि आप सिर्फ उसे देख कर लालायित हो रहे थे कि मुझे मिल जाए, लेकिन शायद आप के मालिक को वो मंजूर नहीं था, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो चमचमाती हुई चीज़ आपको देखने में अच्छी लग रही है, आप इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपको भविष्य में वो सुख नहीं देगी जिस सुख की कामना से आप उस काम को करने जा रहे थे, है ना। इसलिए भगवान ने आपको वो नहीं दिया। तो वही वाली बात है, जब हाथ नहीं पहुंच रहा तो चीज़ अच्छी नहीं है। हमारे बस में नहीं है तो अच्छी नहीं है, हमारे बस में थी तो अच्छी थी। ये सोचकर आप भूल जाया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना ज़्यादा कष्ट मिलेगा आपको। आप बार बार अपने आप को कहोगे कि अरे तुमसे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? मेहनत तो करी है ना आपने। हाँ, यदि मेहनत नहीं करी है फिर आप विफल हुए हो तो वो आपकी गलती है, लेकिन मेहनत करने के बाद आप अगर किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाए हो तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके भाग्य में नहीं थी और आपके भाग्य में कुछ उससे भी अच्छा आएगा, आपको उससे कहीं बेहतर मिलेगा। इसलिए सबूरी रखिए, बेफिजूल की चिंता में मत पड़िए, क्योंकि चिंता आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको वही सोचते सोचते पूरा दिन बीत जाएगा और आप फिर भी वहीं पे लटके रहोगे कि अरे ऐसा क्यों हो गया। इसलिए हमें वहाँ पर रुकना ही नहीं है। जो नहीं मिला चलो आगे और मेहनत करते हैं, इससे अच्छा मिलेगा आपकी बार में। तो हिम्मत छोड़ने की है, क्योंकि ज़िंदगी देखो जीनी ही पड़ेगी, है ना। सुख आए दुख आए उससे फ़र्क नहीं है। ये समय है, चल रहा है, ये रुकता नहीं है किसी के लिए। हमारे माता पिता, हमें पता है जब हम काम नहीं करते कोई तो कहते बेटा कर ले काम, घड़ी नहीं रुक रही है, तुम आलस करके पड़े हुए हो, लेकिन घड़ी तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगी, तुम्हें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और अगर तुमने देरी की तो नुकसान घड़ी को नहीं तुम्हें होगा। मतलब हमने बचपन से ये सुना है कि समय पर काम कर लो, नहीं तो समय निकल गया तो काम रह जाएगा और समय फिर वो वापस लौट कर कभी नहीं आता। जिस प्रकार वो बचपन के दिन आप अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हो,
वो बचपन की बेफिक्री, कोई चिंता नहीं, किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं। माता पिता हैं, सब संभाल लेंगे। वो दिन वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, चाह कर भी नहीं ला सकते। सिर्फ याद कर सकते हो कि माता पिता के सामने हम हर जिद करते थे और वो हमारी ज़िद को पूरी करने की पूरा प्रयास करते थे कि मेरे बच्चे को जो चीज़ वो मांग रहा है वो चाहिए। हमारे पापा कितनी मेहनत करते हैं ताकि हमें वो चीज़ मिल सके जो हमारी ख्वाहिश है। लेकिन कभी हमने उनके दर्द को बचपन में देखा नहीं, क्योंकि हमें उतनी समझ ही नहीं थी, हमें उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जब ज्ञान आया है तब हम समझ सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ़ होती थी हमारी उस ज़िद से, उन्हें कितना कुछ सहना पड़ता था हमारी वजह से। वो सब कुछ वो करते थे जो वो जिसमें वो शायद सक्षम भी नहीं थे, लेकिन वो करते थे सिर्फ अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए। लेकिन हम उस दिन को वापस नहीं ला सकते। दिन प्रतिदिन अब वो वक्त आया है जब हम उनकी सेवा के लिए आगे रहें, उनकी ख्वाहिश को हमने पूरा करना है। अब हम उस काबिल बने। बचपन में उन्होंने हमें सहारा दिया, अब हमें उनको सहारा देने की ज़रूरत है। तो हमें काबिल बनना है कि हम अपने माता पिता के मुंह से निकली हुई हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सके। और जो अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने बड़ों की सेवा करता है, उसे भगवान से कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिन मांगे पाता है वो। क्यों? क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा तो कुछ नहीं है इस जीवन में। तो हम बात कर रहे थे कि जीवन कभी, समय कभी वापस नहीं आता। जो बीत जाता है वो सिर्फ आपको यादें देकर जाता है। आप सिर्फ याद कर सकते हो, वापस कुछ नहीं लग। इसीलिए तो इंसान फ़ोटोग्राफ्स रखता है, क्योंकि वो फ़ोटोग्राफ्स देखकर वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ यहाँ पर कि जो आज है ना, उसको जी लीजिए। यूँ ही व्यर्थ में किसी की बात को सुनकर अपना मुंह लटका कर ना रहा करो। कुछ नहीं है, ये पल बीत जाएगा तो ये भी वापस नहीं आएगा। इसको भी याद करोगे एक दिन बैठकर। इसलिए किसी की बातों पर ध्यान मत दो। अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को खुशी से जियो, क्योंकि मालूम नहीं है कब कौन कितनी देर तक का हमारा साथी है, फिर हम कितनी देर तक के साथी हैं। इसलिए खुल के जिए ज़िंदगी। जितना भी समय है अपने भगवान के चरणों में लगाइए, अपने दोस्तों में लगाइए, लेकिन दोस्त वही बनाइए जो आपको सही सलाह दें, जो आपकी खुशी में आपको सही गलत का भेद बता सकें। आपको कभी गलत दिशा में जाने से आपको खुश ना हो, मतलब आप जब गलत दिशा में जाओ तो वो आपको रोक सकें कि नहीं, वो चीज़ गलत है, वो तुम मत करो। नहीं तो साईं ही अच्छा दोस्त है, या फिर जिन भगवान को आप मानते हो वही आपके सच्चे मित्र हैं। उससे बड़ा मित्र सखा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाकी लोगों के सामने किसी बात को हम जब कहते हैं तो हम झिझकते हैं कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन भगवान, जिसको हमारी सारी सच्चाई पता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, कहाँ हमने किसी के साथ गलत किया, कहाँ हमने किसी की भावना को ठेस पहुँचाई है, वो सब जानते हैं। उनसे कुछ छुपा नहीं, लेकिन फिर भी प्यार करते हैं। फिर भी कभी कुछ मांगो तो दे देते हैं। तो उससे बड़ा साथी होगा कोई जो इतनी गलतियों के बावजूद भी मेरा है। तो बस इसीलिए तो प्यार आता है भगवान पर। कभी कभी इतना आता है कि कहीं मिल जाए तो गले लगकर भगवान से रो लूं कि प्रभु इतना कष्ट क्यों, इतनी तकलीफ़ें क्यों। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी तकलीफ़ों में भी मुझे संभाल कर रखा है। मुझे तकलीफ़ भी तकलीफ़ नहीं लगती अब। हाँ, बस ये लगता है कि कब जाएगी, लेकिन ये नहीं लगता कि मैं हार जाऊँगी। मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊँगी, और ये बस आपके आशीर्वाद से। नहीं तो मेरा तो मुझ में ऐसा कुछ नहीं। मुझ में तो इतना हौसला भी नहीं था कि मैं अपने जीवन को सही से संवार सकूं। लेकिन आपके शुभ आशीर्वाद ने मुझे सहना सिखाया, मुझे सक्षम बनाया, मुझे ताकत दी, जिस ताकत की वजह से आज मैं अपने हर काम में सक्षम हूँ। और मुझे कभी भी किसी से सहारे की उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता है कि सहारा देने वाला जो बैठा है वो मुझे कभी किसी भी परिस्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, कोई है जो मेरी बहुत फ़िक्र करता है, कोई है जिसे मेरे रोने से तकलीफ़ होती है, कोई है जो सिर्फ मेरे लिए मुस्कुराहटें भेजता रहता है, कोई है जो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखता है। और वो कोई और नहीं, वो मेरा साईं है। वो कोई और नहीं, वो मेरा बाबा है।
वो कोई और नहीं, वो मेरा मित्र है जो मेरे से ज़्यादा मेरी परवाह करता है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। बस बाबा से प्यार करो, बाबा की भक्ति में खो जाओ, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं रहेगी। तो बस आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वक्त दिया मुझे, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है ना, बहुत कीमती है। तो बाबा आप सभी को बहुत खुश रखें, और जो भी जीवन में आप चाहते हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। सारी चीज़ें जो अभी आपने अपनी लाइफ में चाही हैं, बाबा आपको ज़रूर वो हर एक चीज़ दें। अच्छा, तो मैं आपको कल बताना भूल गई थी कि कल हमने फर्स्ट डे का पाठ किया है साईं नाम जाप का, जो कि संकल्प द्वारा किया गया है। तो अगर उसमें आप लोग में से कोई नहीं आ पाए हैं तो आज सेकंड डे है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 12:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में शुरू हो जाएगा पाठ। तो आप 12:30 से लेकर 1 बजे तक वेट कीजिएगा, आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपको आना है और लाइव जुड़कर बाबा के नाम जाप में अपनी हाज़िरी लगानी है, अपना पाठ करना है, और अपने भविष्य के लिए, अपनों के लिए, जिनके लिए भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना ज़रूर करें। हर दिन करें, पल पल करें, हर पल करें। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि जो भी सच्चे दिल से विनती अरदास करता है, उसकी हर एक अरदास पूरी हो। तो बस यही कहना था। 12:30 बजे आज हम लोग फिर से बैठेंगे साईं चरणों में। तो आप भी आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और करते हैं आज के दिन को शुरू। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा आप सभी पर बरसती रहे। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 इस मंत्र का जाप करते रहिए, यह आपको हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। शुरू करते हैं आज के दिन को। आप सभी का दिन बहुत बेहतरीन हो, यही सोचकर अपने घर से निकलिए। माथे पर ऊदी आपके लगी होनी चाहिए, वो आपकी रक्षक है जो आपकी रक्षा करेगी, और बाबा का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकले। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।